जय श्री राधे। 5 मई को चंद्र ग्रहण लगने जा रहे हैं। रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक इसका प्रभाव रहेगा। ये ग्रहण सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, ये प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा को लगते ही हैं, इसलिए बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि इसका फोकस हमारे पृथ्वी से आ जाते हैं आमने सामने, इसलिए इसका इफेक्ट 10% लोगों पर पड़ता है, 90% पर नहीं पड़ता है। 10% या बहुत ज़्यादा 15% पर पड़ता है, और अलग अलग ढंग से पड़ता है। ये डिपेंड करता है आपके कुंडली में ग्रह कैसे कैसे बैठे हो। सबको सब बीमारी नहीं हो पाता है। जो चीज़ वीक होता है उस ढंग के लोग हमारे साथ में आते हैं तो उसका वायरस हमारे साथ में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर भी उसी ढंग की बात कहेंगे। इस तुला राशि में चंद्रमा जा रहे हैं, केतु पहले से हुआ है, राहु का दृष्टि उस पर पड़ेंगे। तो ऐसे भी तुला राशि वाला बहुत इमोशनल है, इतना बात बड़े बड़े बात सोचते हैं ना। अगर तुला राशि वाले को रास्ता अगर अच्छा मिलता जाए कि किसी को कलाकारी में, पेंटिंग में, किसी को रिपोर्टिंग में, किसी को गायन में, जो भी कल्पना वाला बातें हैं, राइटिंग में, तो वहाँ पर वो बहुत एक्सट्रीम तक चले जाते हैं। लोग कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ये बात हो जाती है। इतना ज़्यादा एक्सट्रीम तुला वाले व्यक्ति देखा जाते हैं। उसी में अगर केतु आ गए तो और बड़ी बात हो गया। देखिए, अगर तुला में अभी चंद्रमा है, सूर्य भी मेष में है, तो पूर्णिमा का भाव भी हो जाता है, तो दिमाग भी तो बहुत फर्टाइल है। अब फर्टाइल है, किधर फर्टाइल है? अगर मेरा अंतरिक्ष की तरफ दुनिया में चला गया, किसी को अगर ओकल्ट विद्या में आ गया, भूत प्रेत वाला बात आ गया, तो कभी एस्ट्रोलॉजी का बात आ गया, तो वहाँ फिर उस क्षेत्र में वो चला जाएगा। ये डिपेंड करता है, चार्ट पर डिपेंड करता है। इसको तरह तरह से हम लोग सॉल्व करने की बात करते हैं। पहले इसका कुछ कुछ इफेक्ट बता देते हैं। तो सबसे ज़्यादा अभी तुला राशि का कुछ कुछ प्रभाव जो कम से कम 15-20 दिन पहले, 15-20 दिन बाद तक ये इफेक्टिव पार्ट होगा। दुनिया जहान में क्या क्या होगा उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं, पर जो इंडिविजुअल को फीलिंग होगा वो बात है। अभी इस ग्रहण काल में सूर्य ग्रहण पहले चला, फिर अभी चंद्र ग्रहण है। पहले इस ग्रहण काल में विवाह ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भावुकता वाला कार्य है। फीलिंग अगर में कहीं न कहीं अगर दरार है या कोई बात अटक गई है, तो फिर ये मैरिज लाइफ को कहीं न कहीं टेंशन, डिस्टर्ब देने की बात करेगा। अब जिसका हो रहा है ठीक है, ग्रह गोचर है तो 5-10% ऐसे और फंसेंगे जिनका पहले से कमजोर है। कमजोर नहीं है तो कुछ दिक्कत नहीं है, आप ग्रहण काल में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जहाँ कमजोरी है वहीं पर सब प्रॉब्लम होता है। जिसका बॉडी में इम्यून सिस्टम नहीं है उन्हीं को तरह तरह के बीमारी भी आते हैं। सब बीमारी सबको थोड़ी आता है। इसलिए जो चीज़ हमारे जन्मजात अगर वीक होके आए हैं बचपन में, अगर उस एरिया से मूव नहीं करना चाहिए, या उस ढंग के चीज़ों को हम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अंदर नहीं फॉलो करना चाहिए। अब हम पॉलिटिक्स में मेरा रुचि नहीं है, या पॉलिटिक्स में रुचि है बट हम पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते हैं, फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं, तो जो चीज़ मेरा बना हुआ उसको छोड़ के उसमें जाएंगे तो यही तो बेवकूफ़ी वाला बात है। हाँ, दूसरे ढंग का पॉलिटिक्स में हम जा सकते हैं। हम बिजनेस बहुत बड़ा अडानी अंबानी नहीं बन सकते हैं, चाहेंगे भी तो नहीं बनेंगे, क्योंकि वो उस ढंग का योग नहीं है। कुछ धंधा पानी कर सकते हैं, कहने का मतलब एकदम यू टर्न होकर प्रयास करना चाहिए।
ऐसा नहीं हो कि किन्हीं के बोलने पर हम बदल गए, ऐसे हो गए, वैसे हो गए, ये हम भी सलाह नहीं देंगे। आप कुछ अंदर में प्रैक्टिस भी कीजिए, कितना पानी में हम हैं, कितना हम हिल सकते हैं, तैर सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा फिर बोलना चाहेंगे कि तुला राशि वाले हैं, चूंकि वृश्चिक के द्वादश में चंद्रमा है, तो स्कॉर्पियो वाले, वृश्चिक राशि वाले भी लोग उलझेंगे। तो वृश्चिक राशि में हमारे मोदी जी भी हैं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और भी वृश्चिक वाले होंगे, पर ये सब का बहुत प्लेटफॉर्म पर राशि वृश्चिक ही आते हैं। ये सब डिस्टर्ब रहेंगे, भाग दौड़ करेंगे। पर अभी तुला राशि पर ही हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये बंदा ज़्यादा इमोशनल है। इमोशनल में जरा सा अगर कोई पिक कर दिया, अगर हम जाना चाह रहे हैं कि हम ये मिनिस्टर बन जाएंगे, और कोई बंदा आके बोल दिया अरे आप तो एकदम बनने वाला ही हैं आप, उसके बाद फिर हम दिन रात उसी के पीछे पागल रहेंगे। बन जाए तो अति उत्तम है, नहीं बनेंगे तो फिर डिस्टर्ब वाली बात होगी और वो उल्टा चलने लगेगा। ये चंद्रमा को और कैसे कंट्रोल कर सकें, तो चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए कहीं न कहीं आपको गुरु बना के किन्हीं को चलना पड़ेगा। अपने परिवार में हो, परिवार से बाहर की बात हो, दोस्त हो, अपने टीचर हों, अपने पंडित हों, अपने एस्ट्रोलॉजर हों, क्योंकि मन कहाँ पर मूव कर रहा है, वो किसी एक धार, एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा ना, तो फिर वो चंद्रमा अगर जन्म में मिला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी का चंद्रमा, अगर चंद्रमा बृहस्पति के साथ है, मंगल के साथ है, बुध के साथ है, शुक्र के साथ है, पॉजिटिव ग्रहों के साथ हैं, तो एक रास्ता है। शुक्र के साथ है, हम कला के क्षेत्र में जाएंगे, बिजनेस के क्षेत्र में जाएंगे, बृहस्पति है तो ज्ञान के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, मंगल है तो वो भी प्रशासन के टेक्निकल क्षेत्र में जाएंगे। तो एक पाथ मिला हुआ है। जब जन्म में पाथ नहीं मिला है तो उसको हम आर्टिफिशियल ढंग से पाथ को खोजेंगे। आर्टिफिशियल पाथ का सीधा मतलब है कि जिस जिस ढंग का हम, अगर मेरे पास में जो नज़दीक के लोग हों, जो अपने क्षेत्र में माहिर हों, उनका अनुसरण कीजिए। जैसा 19-20 हो रहा है, ठीक है, उनके साथ में कुछ कंप्रोमाइज करके चलिए। जो पार्ट मुझे नहीं मिला है उसको आर्टिफिशियल ढंग से आप लाने की बात कीजिए। हमको जन्म से घर नहीं मिला है तो हम लोग प्रयास करते हैं, बैंक से लोन हो, जॉब करके हो, बिजनेस करके हो, मकान बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये रूम बनाते हैं, वो दुकान बनाते हैं, तो उसको आर्टिफिशियल ढंग से उसको बनाने की बात है, मजबूत करने की बात है। उसी प्रकार चंद्रमा को अगर मजबूत तरह तरह से हम कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं। और ये चंद्रमा केतु के साथ में है तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। वो हर समय कुछ न कुछ अज्ञात शक्ति की तरफ ले जाता है। पिछले जन्मों का भी कुछ न कुछ रिलेशन सब है, उस ढंग के लोग मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर तुला राशि और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और भी सब पर इफेक्ट होगा, पर जिसका ये दो राशि या लग्न ये इफेक्टेड है, और जो जिनका जिनका कुंडली में जरा सा जो उलझा हुआ केस है, मेष भी परेशान हो सकते हैं, अष्टम में राहु और बृहस्पति हैं, कन्या वाले भी परेशान हो सकते हैं, मकर वाला भी परेशान हो सकते हैं, तो और लोग को कहीं ना कहीं सपोर्टिंग है, मकर वाला भी आते हैं, चौथा स्थान में राहु और बृहस्पति हैं तो वो भी ज़्यादा सा बेचैन है। तो चंद्रमा का मंत्र जाप जरूर कीजिए उस दिन, तंत्रोक्त मंत्र से कीजिए, जनरल मंत्र से कीजिए, वैदिक मंत्र से कीजिए। ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्राय नमः, इसका पाठ कीजिए। नए पाठ अगर समझ में आ रहा है तो ऑनलाइन यूट्यूब पर उसको देखिए, उसको सुनिए। सुनने से भी बहुत, रात्रि में दूध में जल मिलाकर या जल में दूध मिलाकर आप उसको स्नान कीजिए। अगर 80 kg के हैं तो कम से कम 8 लीटर पानी हो और
800 मिलीलीटर आपको दूध होना चाहिए। हम वेट इसलिए बोल रहे हैं कि तुला वाला तौलने वाला बात है, तौल के काम कीजिएगा, अपना जितना वेट है उतना पानी दीजिए, उसका दशांश आप दूध मिलाइए। क्योंकि तुला वाले का एक बेसिक आदत बोलिए या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए कि वो तौल कर काम करेंगे, तौल के बात बोलेंगे, और तौलने में एक पक्ष कहीं ना कहीं मिस करता है, उसका काम भी वैसा ही हम लोग दान दक्षिणा भी उसी ढंग से करने की बात करेंगे। देखिए, चंद्रमा में एक चीज और अगर कर सकते हैं तो ये कोई मेंटली जो वीक पर्सन है, बहुत डिप्रेस में है, जो जिसका सोच अटका हुआ है, उसको कुछ न कुछ दान दक्षिणा दीजिए, उससे भी आपको बहुत सुकून मिलेगा। हम क्यों मेंटली रिटार्डेड व्यक्ति का बात बोल रहे हैं? देखिए, जब शनि जिनका खराब होता है तो हम लोग दरिद्रनारायण का भोजन करवाते हैं, कि हम भोजन उसको इसलिए करते हैं ना कि हम उसी के लाइन में, उसी पंगत में नहीं पड़ जाएं। तो उस चूंकि शनि उसी से पीड़ित हैं, वो पंगत में वो पड़े हुए हैं, दरिद्र बने हुए हैं, तो उनका जो सेवा हम करेंगे तो अब उनको उनका आशीर्वाद मिलेगा, या वो खुश होंगे, तो शनि महाराज को लगेगा कि चलो, अगर मेरा जिसको हम सजा दिए वो खुश हो रहा है तो अब इसको जरा सा राहत दे दें। बच्चे के जन्म के बाद हिजड़ों को क्यों बुलाया जाता है, या वो लोग आती हैं आशीर्वाद देती हैं कि मेरे ऐसा मत बनो, मन में यही ब्लेसिंग होता है कि मेरे ऐसा बच्चा नहीं हो, सोच वही होता है। उसी प्रकार अगर चंद्रमा पीड़ित हैं तो चंद्रमा पीड़ित के लिए बहुत और भी ग्रह रिस्पॉन्सिबल हैं, बुध हैं, शनि हैं, और भी ग्रह हैं, पर चंद्रमा मेन ग्रह है। दिमाग अटक जाता है, कोई चीज में कोई बात सोचे हैं तो उसी में अंदर घुस रहे हैं, जैसा उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए उस ढंग के लोगों को अगर हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, सेवा करते हैं, तो आपको बहुत शांति मिलेंगे। माता का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, कुछ साड़ी हो या जो उनके इच्छा का चीज हो, कुछ बात जरूर करना चाहिए। चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए ये सब सिस्टम को अगर लेके चलिएगा तो क्यों नहीं चंद्रमा आपको कंट्रोल होगा। कम से कम बिगड़ेगा नहीं बहुत, तो कम से कम कंट्रोल में तो रहेगा। और दिमाग जब खराब हो जाता है ना, देखते हैं कभी कंप्यूटर का अगर सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है या मेमोरी काम नहीं कर रहा है तो उलट पुलट डाटा देने लगता है, कभी यहाँ पर ऑन कर रहे हैं तो वो हो रहा है। तो ये दिमाग से ही वो उसी का कुछ काल्पनिक चीज लेके गया है, कंप्यूटर पर हो, मोबाइल पर हो। इसलिए कहा जाता है जब हीट हो रहा हो कंप्यूटर, ये सब तो बंद कर देना चाहिए, या कूलिंग में रखना चाहिए, एसी में रखना चाहिए। पहले के समय में कहा जाता था कंप्यूटर को एसी में ही रखना चाहिए। अब परिस्थितियां उसको बहुत ऐसा एनवायरनमेंट बना है, तो हमको भी उसी ढंग का एनवायरनमेंट में रहना है कि अगर एसी नहीं भी है तो मेरा दिमाग, कहने का मतलब है अगर प्रॉब्लम है भी तो अपने दिमाग को कितना हम कंट्रोल कर सकें, उसके लिए अपना सॉफ्टवेयर को, अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को उस ढंग से स्ट्रॉन्ग करने की बात होनी चाहिए। सब चीज किया जा सकता है। और देखिए, क्यों बहुत लोग हो सकता है सोचेंगे कि चंद्रमा का क्या प्रभाव पड़ेगा, सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा। एक चीज तो आप मानना पड़ेगा ना कि हमारा पृथ्वी भी है, एक हैंग है, सब मैग्नेटिक पावर से लटका हुआ है, चंद्रमा भी लटका हुआ है, सूर्य महाराज जी भी लटके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक रे तो है, उसको एक रे तो हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक रे हैं। साउथ पोल और नॉर्थ पोल तो हम लोग देखते ही हैं, चुंबक से देखिएगा कि उधर पोल कीजिएगा तो उधर वो पावर खींचता है। तो पृथ्वी एक मैग्नेट है। मैग्नेट का मतलब है वो रे जो खींच रहा है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, जो वस्तु जब सामने आता है तब दिखाई पड़ता है। क्यों, अभी हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो जरा सा वेट अपना 80 kg है, 90 kg है, वो सर्टेन अमाउंट अंतरिक्ष तरफ जाते हैं तो वेटलेस हो जाते हैं। यानी पृथ्वी का वेट जो आकर्षण पावर है उससे हम छूट जाता है, उतना एनर्जी नहीं होता है पृथ्वी का मैग्नेट खींचने का। इसका मतलब समथिंग रे तो है ना।
और ये एक रे सिर्फ हम लोग महसूस करते हैं कि वो उछलने कूदने में जो भारी होता है, ये कितना किलोमीटर वेट का है, ये कितना भारी का है, पर दूसरा रे का और मतलब है कि कौन प्लेनेट कहाँ पर हमको इफेक्ट कर रहे हैं। वो दिखते नहीं, सब अनुभव की बात है। इसलिए जितना चीज को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, कहाँ पर कमी आ रहा है, किस रे का कमी आ रहा है, उसको अगर हम देख सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं, तो जो भी आयु मिली है उसको आराम से पार किया जा सकता है। देखिए, दूसरे एपिसोड में बताएंगे कि कुछ विपरीत ग्रह भी कहीं ना कहीं सपोर्टिंग होता है, और फिर बताएंगे कि सपोर्टिंग तभी होगा जब आप उसको सपोर्ट लेना चाहेंगे। उस पर बाद में हम डिटेल बताएंगे। और चंद्र ग्रहण से बहुत डरने की बात नहीं है, पर यह बात जरूर है कि उसका अगर उपाय भी करते रहें तो लाइफ को एंजॉय करते रहेंगे। जय श्री राधे।